महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और लोग ये कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। खिलाफ बोलने की जगह मिलती है मैं किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं हर उस एक आदमी के साथ हूँ जो सच के साथ है, और ये मेरा चैनल है द फैक्ट स्पीकर्स। मैं देश के साथ हूँ भाई, मोदी जी के साथ इसलिए हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बट अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको उजागर मैं समय समय पे करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। मेरा काम है। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद जो 1800 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, और मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति 5-5, 10-10 सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। और 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए इसके बारे में, चैनल के बारे में, और फेसबुक पे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं आज, और ये बड़ा गंभीर विषय है। अमित शाह जी ज़रा उत्तराखंड की तरफ भी देख लीजिए। मेरा इन दिनों उत्तराखंड जाना हुआ, मैं जाता ही रहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे आश्रम का काम चल रहा है। और मेरे एक परम मित्र हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग में एक सहकारी बैंक को किराए पे दिया हुआ है। 2018 में, कितने में 2018 में बैंक ने उनसे कहा कि आप हमें एटीएम के लिए जगह बना के दीजिए। पहाड़ों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज़ हम कहीं और चले जाएंगे। एटीएम धमकियां दी, और उस बेचारे ने 2018 में तकरीबन 8-10 लाख रुपए लगा के उनके एटीएम की जगह बना दी। उन्होंने उसमें मशीन को इंस्टॉल कर दिया। उसका एक भाड़ा तय हुआ 5-7 हज़ार महीने का, जो भी है। आज कितनी तारीख, कौन सा साल है? 2023। आज तक उसका किराया नहीं मिला है। 100 जगह फाइल लगा दी। बैंक ने लोन दे दिया और लोन से भाड़ा काट रही है, भाड़ा एडजस्ट कर रही है लोन में। 3 साल पहले एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 10,000 रुपये भाड़ा था, आज तक बढ़ा नहीं है। कितने सालों से बैंक का नया एग्रीमेंट है, 3 साल से। और उस मेरे मित्र ने हज़ारों जगह फाइल लगा दी, फ़ोन कर दिए। अच्छा, जितनी उनकी श्रद्धा थी, जितना उनका वो था, फ़ोन करवा भी दिए, हाँ जी करते हैं, हाँ जी करते हैं। आज तक नहीं हुआ। ये सिस्टम है। अब कोई कह ले कि गवर्नमेंट दूसरी थी जी, हम क्या करें, गवर्नमेंट वही थी। सरकार बदल गई, चीफ मिनिस्टर बदल गया, लेकिन भाड़ा नहीं आया। अब जाए तो कहाँ जाए, फाइलें लगा लगा के थक गए हैं। ये हाल है। और अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय है, 100 करोड़ का घपला हुआ है। उसमें 400 लोगों से 20-20 लाख रुपए लेके नौकरियां दी गई थी, जो संभवतः, वो कौन सा मंत्री है, धन सिंह रावत, उसके पास पैसे नहीं पहुंचे होंगे, तो उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। और उसके अलावा कई लोगों से पैसे लिए, और सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। सारे जीएम को वहाँ पे देहरादून बुला लिया, तब से लेके आज तक वो देहरादून ही बैठे हैं। उसमें 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो अमित शाह जी ज़रा उधर भी देख लीजिए। जिन गरीबों ने पैसे दिए थे नौकरी लगने के लिए, और मतलब इन्होंने नई स्कीमें चलाई हुई है, बकरी पालन, फलाना पालन, वो प्रधानमंत्री बेचारे सब्सिडी देते हैं उसमें। और ये लोग क्या करते हैं, ये मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। सरकार चाहे तो इंक्वायरी करवा सकती है। ये लोग क्या करते हैं कि गरीब आदमी को लोन दे देते हैं, ये ले तू 50,000 रुपये का लोन ले जा, उसमें 10,000 रुपया खा जाते हैं।
5,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस हो जाती है। घर जाते जाते उसके पास 5-7 हज़ार रुपये बचते हैं और उसके बाद उस पर दबाव डालते हैं लोन रीपे करने के लिए। पहले ज़बरदस्ती दे देते हैं, अरे सरकार की ये योजना है, सरकार की वो योजना है, ऐसा करके, और अंत में उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि अभी 75 हो गया, नहीं दोगे तो जेल जाओगे, और 2-3 दिन उनको जेल में वहाँ रख भी देते हैं गाँव में, और अंत में बेचारा किसान जो है सुसाइड करता है। मोदी जी ने अपनी जो छवि बनाई हुई है उसको बिगाड़ने का पूरा काम उत्तराखंड सरकार कर रही है, और स्पेशली उनका सहकारिता मंत्रालय जो धन सिंह रावत उसके मंत्री हैं। ये जो चेयरमैन बने बैठे हैं उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं भाई? उनको तनख्वाह तो कोई मिलती नहीं है। छोटे से अभी वहाँ का एमएलए बना है बीजेपी का, अभी 3 करोड़ का होटल बना रहा है। कौन सी एमएलए की इनकम है भाई इतनी? उससे पहले जो एमएलए थी वेरीनाग की, मैं बता रहा हूँ, वो गंगोली हाट सीट आती है, उसका मकान देखोगे तो राजा महाराजा फैल है 5 साल में। सड़कों का निर्माण होता है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती 20-20 लाख रुपए की लिमिट बना के मास्टरों को दे दिए, क्योंकि लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, जो जुए में उड़ा रहे हैं, नशा करके पड़े रहते हैं, स्कूल नहीं जाते। तो इस तरीके से सरकार चलती है क्या भाई? तो और ये धामी जी ने कह दिया कि हम जो हैं, पुष्कर सिंह धामी ने, कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे, कमेटी गठित होगी। 2 साल हो गए, कोई कुत्ता भी नहीं रहेगा उस कमेटी पे, कोई रिपोर्ट नहीं है, आज तक कोई एक्शन नहीं है। गरीब आदमी मारा जा रहा है, ये विकास हो रहा है क्या? ऐसे सरकारें चलती हैं। मोदी जी दिन रात मेहनत करके जो है देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अपनी सरकार की स्वच्छ छवि रखते हैं, और आप उनकी छवि को इस तरह से धूमिल कर रहे हैं। और ये मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास में। तो आप क्या सोए हुए हैं अमित शाह जी? आपको दिखाई नहीं देता, या आपके लोग हैं इसलिए एक्शन नहीं होगा? जनता त्राही त्राही कर रही है। सिर्फ सड़कों से कुछ नहीं होता, चहुओर से विकास होना चाहिए। आपने गढ़वाल की तरफ तो बहुत विकास कर दिया है, कुमाऊं की तरफ कौन करेगा? और ये कुमाऊं की ये मैं जाके अपनी आंखों से देख के आया हूँ, ये हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं देखता रहता हूँ। मैं किसी की कही सुनी और पढ़ी हुई बातें नहीं कह रहा हूँ। लोग जो हैं सहकारी बैंक में बैठ के दारू पीते हैं। अगर जीएम आता है तो वो ये पूछने के लिए आता है कि भैया लिफाफा तैयार है क्या? लूट मचा के रखी है आप लोगों ने। खाली रोड बनाने से विकास हो जाएगा? और जो लोकल, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत आप जो लोकल रोड के ठेके देते हैं, वो कैसी रोड बनाते हैं, कभी आपने जाके चेक किए? उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने बैंक को एटीएम किराए पे दिया था, आज तक उसको किराया नहीं मिला 5 साल से, और वो फाइल लगाए तो कहाँ लगाए, किससे कहे? वो कहता है जी जीएम के पास भेज दी, वो कहता है जी चेयरमैन के पास भेज दी, चेयरमैन कहता है कि मैं करता हूँ, और ऐसे करते करते साल निकल जाए, उसके बाद जीएम चेंज हो जाए। मचा क्या रखा है भाई? एग्रीमेंट 3 साल से नहीं हुआ है, 3 हर, जबकि आपसे ये निश्चित हुआ था कि हर साल भाड़ा बढ़ेगा। तो जब से बैंक का एग्रीमेंट हुआ है 10-12 सालों से, तब से 10,000 ही भाड़ा है उसका। बैंक में काउंटर नहीं लगे हैं, कई सहकारी बैंक बंद हो गए हैं। न धन सिंह रावत का कुछ हुआ, न उन जो जीएम है उनका कुछ हुआ। तो ईमानदार आदमी है, वो काम नहीं कर पा रहा है। इतनी बेईमानी। और आपको क्या लगता है कि कोई आपके खिलाफ बोलेगा नहीं? मोदी जी चाहे कितना भी कर लें, नीचे तब आप नहीं सुधारोगे तो फिर ऊपर कहां से देश सुधर जाएगा? आप इस मुगालते में मत रहना कि हमें तो मोदी जी के नाम पे वोट मिलते रहेंगे। नीचे आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी। कोई बोलने वाला नहीं है। पंचायत में वहाँ का जो हेड है वो कांग्रेसी है, तो पंचायत को फंड नहीं मिल रहा है, लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, हमने आपको बनाया कि आप करो। बोला भैया मैं करूँ क्या, मुझे फंड ही नहीं आ रहा आगे से। और आपके एमएलए लेवल के लोग जो हैं वो इतना
इस तरीके से लूटपाट मचाए हुए हैं, रोड के नाम पे किसी और नाम से लोगों को लोन देते हैं, 10-10 हज़ार रुपये खा जाते हैं उसमें। 50 हज़ार के लोन में 10 हज़ार रुपये खा जाते हो आप। और आप ये कहोगे हमें क्यों बोल रहे हो, नीचे के लोग करते हैं, तो नीचे के लोग आपके नीचे हैं, जिम्मेदारी आपको दी गई है, उनको नहीं सौंपा गया, उनको राजा नहीं बनाया हुआ, उनको मंत्री नहीं बनाया हुआ। नीचे के लोग नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जी नहीं करते हैं, तो आपके नीचे के लोग कैसे कर सकते हैं? लूट मचा के रखी है। और आपको क्या लगता है कि कोई नहीं आवाज उठाएगा? एक बार नहीं 100 बार आवाज उठाऊंगा आपकी, जब तक कानों में जूं नहीं रेंगेगी, आपकी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक मैं इस विषय को उठाता रहूंगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाता रहूंगा। जहां मैंने आपके अच्छे कामों की तारीफ की है, मेरा हक है आपके बुरे कामों की बुराई करना। खून खोलता है लोगों की हालत देख के। कल आप जाके वहाँ पे मोदी जी की 2 सभाएं करवा देते हैं और बेचारे इमोशनल होके आपको वोट दे देते हैं, और बाद में आप उनका ये हाल करते हैं, आपके लोग ये करते हैं। पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार इस बार भी बनाई है और पिछली बार भी बनाई है, सिर्फ मोदी जी के आह्वान पर। तो वो आपके साथ खड़े हैं, तो इसका गुनाह है क्या उनका? अगर आपसे आपके नीचे के लोग नहीं संभलते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सहकारिता मंत्रालय से किसी और को दे दीजिए जो काम कर सके, जो ऐसे लोगों को उठाकर निकाल सके बाहर और जेल में डाल सके। मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल कीजिए, जिससे उत्तराखंड सरकार की और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी की आंखें खुले। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। ये आप ही का चैनल है। 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए और फेसबुक पे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। महादेव।